हेलो प्यारे बच्चों, सुथार मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज आप वैदिक गणित से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे जय सर द्वारा। तो पूरा देखें वीडियो। धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। हम बात करेंगे वर्ग और घन ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग, किसी संख्या का वर्ग होता क्या है और वो कैसे ज्ञात करेंगे वो पता होना चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं। वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी किसी भी संख्या को खुद से 2 बार गुणा करेंगे तब जो संख्या आएगी वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि 1 का वर्ग। अब वर्ग को लिखते कैसे हैं कि 1 की घात 2। 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 को 1 से गुणा करना है। कितनी बार? 2 बार। तो गुणा कर दिया, 1 गुणा 1 बराबर 1। इसका मतलब 1 का वर्ग कितना होता है? 1। इसी प्रकार 2 का वर्ग यानी 2 की स्क्वायर, और किसी भी संख्या की घात 2 हो यानी उस संख्या को उसी से 2 बार गुणा करवाना है। तो 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 4 आ गया। अब 3 का वर्ग इसी प्रकार से, तो 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर और 3 का वर्ग आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार से हम आगे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जनरली या व्यापकता में हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी संख्या का यदि वर्ग ज्ञात करना है, जैसे मैं मान लेता हूँ 12 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 12 का वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग को मैं लिखता हूँ 12 के स्क्वायर, और किसी भी संख्या की घात 2 हो, इसका मतलब 12 की घात 2 है, इसका मतलब 12 को 12 से गुणा करना है 2 बार, और गुणा करो कितना आएगा? 144। ये 12 का क्या आ गया? वर्ग आ गया, है ना। तो किसी भी संख्या का यदि वर्ग ज्ञात करना है, इसका मतलब उस संख्या को उसी से गुणा करना है 2 बार। अब आगे जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि वर्ग अलग अलग वर्ग ज्ञात करने की अलग अलग विधियां पढ़ने वाले हैं, और वर्ग ज्ञात करने की 5 विधियों के बारे में बताया था। तो वो विधियां कौन सी वो देख लेते हैं। कि पहली विधि हम पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेन द्वारा वर्ग ज्ञात करना, दूसरी उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा, तीसरी संकलन व्यवकलन, और इसका दूसरा नाम मिलता है इष्टतम संख्या विधि। 4 नंबर विधि है यावदुनम तावदुनी, और यावदुनम तावदुनी जो विधि है उस विधि को दूसरा नाम क्या है? मतलब सूत्र निखिलम विधि। अब नाम ये दिया हुआ मिलता है यावदुनम तावदुनी, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सूत्र निखिलम ही है। और जैसे हमने कल सीखा था सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना, उसी प्रकार से हम वर्ग ज्ञात करेंगे, बहुत सरल है। और 5 नंबर विधि अपने द्वंद्व योग विधि। अब ये विधियां किन संख्याओं का वर्ग किस विधि द्वारा किया जाता है, अब ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहली विधि अपने एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले दिमाग में ये बात रखना कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है उन संख्याओं का वर्ग हम एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा करेंगे, और बहुत सरल तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। तो एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा किन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है, जैसे 5 हो गई, 15 हो गई, 25, 35, 45, ये सारी संख्याएं। किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 5 है तो उनका वर्ग हम एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा करते हैं। अब कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 15 का स्क्वायर ज्ञात करना है। इकाई का अंक क्या है? 5 है, यानी एकाधिकेन पूर्वेन विधि से कर लेंगे। तो करने के लिए क्या करते हैं? 2 भाग बनाएंगे, दाएं भाग में इकाई अंक का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर, है ना। और बाएं भाग में क्या होगा? दाएं का अंक और इसका गुणा इसके 1 अधिक से करवाते हैं। अच्छा, 1 का 1 अधिक कितना हुआ? 2, 5 का स्क्वायर 25, या 2 गुणा 1 2, और ये 25, बीच वाली लाइन हटा दो तो कितना आ गया? 15 का स्क्वायर 525। बहुत सरल है। इसी प्रकार चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 25 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो देखा इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे, है ना। दाएं भाग में क्या लिखेंगे? इकाई के अंक का स्क्वायर, और बाएं भाग में दाएं का अंक, और इसका गुणा करवाएंगे दाएं के अंक के 1 अधिक से। तो 2 का गुणा 2 का 1 अधिक कितना होता है? 3। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 को 2 से गुणा करो 6, 25, बीच वाली लाइन हटा दो, कितना आ गया? 625, 25 का स्क्वायर। इसका मतलब बहुत सरल है ना। किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 5 है तो इसी प्रकार से इतनी सरलता से हम उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आगे लिख दिए हैं,
35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115। इनका वर्ग आप खुद निकाल के देके और भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जिनमें इकाई का अंक 5 हो। 2 नंबर विधि देखते हैं, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग है वो इस विधि द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 9 के बाद आती है 10, 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं होती है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? 90। और 90 संख्याओं का वर्ग है वो इस विधि द्वारा बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है क्या, तो इसमें आगे 3 भाग बनाते हैं। सबसे पहला काम, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, तो यहाँ पर तो दहाई के अंक का स्क्वायर और यहाँ इकाई के अंक का स्क्वायर लिखेंगे। दोनों भागों में लिख दिया। अब बीच वाले भाग में क्या लिखते हैं कि यहाँ पर देखो 3 अंक है ना, इन तीनों का गुणा करवा दो। 1 का गुणा 2 के साथ और तीसरा अंक ऊपर भी 2 है तो इसका 2 से गुणा करवा दो। करवा दिया, बहुत सरल है। इसी प्रकार आगे करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 से गुणा 4, 4 गुणा 1 4 और 2 का स्क्वायर 4। बीच वाली लाइन हटा दो, एक एक अंक है ना, तो ये 4 ये 4 1 तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144। बहुत सरल है। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, 48 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ये 2 अंकों की संख्या है तो किस विधि द्वारा कर सकते हैं? उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि 3 भाग बनाते हैं, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। पहले दहाई के अंक का स्क्वायर और यहाँ पर इकाई के अंक का स्क्वायर और यहाँ पर 3 अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, इन तीनों का गुणा बीच में लिख दो। 4 गुणा 8 गुणा 2, 4 का स्क्वायर 16, 8 चौक 32, 32 दुआ 64, 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करना है आपको, वही है, दाएं भाग में 1 अंक रखना है, दूसरा अंक आगे वाले भाग में जुड़ता हुआ चलेगा। तो इकाई का अंक तो यहाँ पे आ गया, 6 आगे आके जुड़ेगा। 64 और 6 कितने हो गए? 64 प्लस 6 कितने होते हैं? 70। 70 में इकाई का अंक यहाँ पे रहेगा और दहाई का अंक अब 7 है, 7 आगे आके जुड़ेगा। 16 और 7 कितने हो गए? 23। तो ये आ गया 48 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या का वर्ग है बड़ी आसान तरीके से इस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, यानी 10 से लेकर 98 तक वर्ग ज्ञात कर सकते हो आप। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और 2 अंकों की जो 90 संख्या हैं उनमें से आप भी कोई भी संख्या लिख के उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तीसरी विधि कौन सी है अपनी? संकलन व्यवकलन। और संकलन व्यवकलन को क्या कहा जाता है? इष्ट संख्या विधि भी कहते हैं। इस विधि द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत सरल है, इसको ध्यान से समझ लो कि यहाँ पर देखो ये 23 दिए हुए हैं, 23 का वर्ग ज्ञात करना है ना, तो 20 से कितना ज़्यादा है या 30 से कितना कम है? तो 20 से ज़्यादा, 20 से इसका विचलन क्या है? छोटा रहेगा, तो हम उस हिसाब से करते हैं। 23 20 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना। तो संकलन व्यवकलन यानी जोड़ना और घटाना कि 20 से 3 ज़्यादा है ना, तो 23 में 3 ही जोड़ दो, गुणा में 23 में से 3 ही घटा दो, और प्लस में जितना जोड़ा है और जितना घटाया है ना, जैसे 3 जोड़े और 3 घटाया है तो 3 का वर्ग इसमें और जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब इसको हल कर लो, बराबर के नीचे बराबर, 23 और 3 26 गुणा 23 में से 3 कम करो 20 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब इनका गुणा करना बहुत सरल हो गया। एक संख्या में 0 है ना, तो 0 को तो छोड़ दो, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 और इधर 26। 26 को 2 से गुणा करो तो कितने आ गए? 26 दुआ 52 हो गई, और एक 0 छोड़ा था वो लगा दो। प्लस में कितने हैं? 9। 520 में 9 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 529। ये आ गया 23 का स्क्वायर आ गया। आई बात समझ में? इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 38। अब 38 को यदि इसका विचलन ज्ञात करें ना, तो ये 30 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है ना। तो 8 जोड़ सकते हैं, 8 घटा सकते हैं और आगे 8 का वर्ग जोड़ेंगे। या ये 40 से कितना कम है? 40 से 2 ही कम है, तो इसमें 2 जोड़ सकते हैं और 2 भी घटा सकते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, इसमें 8 नहीं जोड़ेंगे हम, कितना? 40 से 2 कम है ना, तो 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। तो 38 में 2 जोड़ दिए और
38 में से 2 घटा दिए और प्लस में 2 जोड़े हैं, 2 घटाएं तो 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर, ये हो गया 40 गुना ये हो गया 36 प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब वही बात है, गुणा करना है तो 0 को एक बार छोड़ दो। 4 का गुणा 6 से, 6 चौक 24 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, एक 0 और लगा दो प्लस में 4। अब 1440 में 4 जोड़ो, ये 38 का स्क्वायर आ गया, है ना। अब कुछ बच्चे यदि इस प्रकार से करें कि सर हम तो 2 की जगह 8 जोड़ेंगे और 8 घटाएंगे, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो, बिल्कुल उत्तर इतना ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार से, इसी विधि से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए यहाँ पे, आप इनका वर्ग खुद याद करेंगे और देखेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, और यदि नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल पूछ लेना। 4 नंबर विधि अपनी याव दुनम ताव दुनी, नाम से तो पता नहीं कि कितनी मुश्किल हो गया ना, कितनी हार्ड होगी। हार्ड नहीं है, सूत्र निकलम द्वारा गुणा किया था ना, वही है। वर्ग यानी 2 संख्याओं का गुणा ही तो है। तो सूत्र निखिलम में हमने क्या पढ़ा था कि सूत्र निखिलम में भी 2 विधियां होती है, एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। यदि दी गई संख्या आधार के नजदीक है तब उस संख्या का गुणा करते हैं हम आधार विधि द्वारा, और यदि आधार से उसका विचलन ज़्यादा आता है तो उस संख्या का गुणा करते हैं हम उपाधार विधि द्वारा, है ना। तो चलो हम दोनों ही कर लेते हैं कि आधार विधि में वर्ग ज्ञात करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। सूत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है ना, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि संख्या का स्क्वायर बराबर बाएं भाग में संख्या प्लस विचलन और दाएं भाग में विचलन का स्क्वायर आता है ना। तो एक संख्या ली है मैंने, एक एग्जाम्पल 14 लिया है, तो इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये आधार के नज़दीक है और आधार के नज़दीक है, तो इसका गुणा है वो आधार विधि द्वारा करेंगे, या इसका वर्ग हम किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, आधार विधि द्वारा। अब दी गई संख्या, सबसे पहला काम रहेगा कि अपना दी गई संख्या किस आधार के नज़दीक है, तो 10 के नज़दीक है तो आधार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सूत्र लिखेंगे, आधार विधि में कौन सा सूत्र लगाते हैं, लिख लिया। अब ये सारा मान इस सूत्र में रख देते हैं। देखो मैं कैसे रखता हूँ कि संख्या दी हुई है 14, तो ये लिख दिया 14, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर, संख्या की जगह 14। विचलन कितना है वो तो हमने ज्ञात नहीं किया, चलो ज्ञात कर लेते हैं। विचलन कितना है बताओ, 10 से 14 का विचलन, संख्या बड़ी है तो प्लस के 4, ये विचलन जोड़ दिया, और विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 14 और 4 कितने हो गए 18, और 4 का स्क्वायर 16। तो निखिलम, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं कि आधार में जितने 0 होते हैं उतने ही अंक दाएं भाग में रखते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो आधार में अपने पास 1 0 है और यहाँ पर 2 अंक है, तो 1 अंक रखना है, 1 अंक यहाँ रहेगा, 1 आगे जुड़ेगा 8 और 1 9, 196, 14 का स्क्वायर आ गया 196। आई बात समझ में। यदि दी गई संख्या आधार के नजदीक है तो आधार विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे, और वर्ग ज्ञात करने का सूत्र अपना ये रहेगा, ठीक है। अब यदि दी गई संख्या आधार के नजदीक नहीं है तो दूसरी विधि अपनी कौन सी बची है, उपाधार बच गई। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 54 का स्क्वायर, देखने से ही पता चल रहा है ना आधार 10 के नजदीक ना आधार है 100 के नज़दीक है, इसलिए इस संख्या का गुणा यदि हमें करना होगा तो किस विधि द्वारा करेंगे, तो उपाधार विधि द्वारा। और उपाधार विधि से यदि हमें गुणा करना है या फिर वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, इनमें इतना ही अंतर है कि बाएं भाग में उपाधार अंक का गुणा करवाते हैं, कल गुणा किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो 54 है, तो सबसे पहले देखो किस आधार के नज़दीक है, मैं क्या लिखूंगा आधार 10, तो उपाधार ज्ञात करना पड़ेगा, किस प्राकृत संख्या से गुणा करूं 10 को कि 54 के नज़दीक पहुंच जाए, तो वो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 50, ये अपना उपाधार होगा। उपाधार से इसका विचलन कितना है, तो ये संख्या बड़ी है तो 4 आ जाएगा, और उपाधार अंक किस संख्या से गुणा किया था हमने 5 से, तो ये अपना हो गया उपाधार है अंक। इसके बाद में सूत्र लगाएंगे उपाधार वाला और इसमें मान रखेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे आता है, संख्या कितनी है अपनी 54 का स्क्वायर, ध्यान से, उपाधार अंक कितना है अपना 5, गुणा में संख्या कितनी है 54, प्लस विचलन कितना है अपना प्लस के 4, ध्यान से काम करें आप, और विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर, 54 और 4
58, 4 का स्क्वायर 16, 58 को 5 से गुणा करो, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 25 और 4 है 29, 16 के 16। वही बात है कि आधार में अपने पास एक जीरो, तो दाएं भाग में एक अंक रखना है, दूसरा अंक इधर आगे जुड़ जाएगा, तो एक अंक रख लिया 6, एक आगे आएगा तो जुड़ेगा तो 291 है ना, तो ये आ गया आपके 54 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप दी गई संख्या आधार के नज़दीक है या आधार के नज़दीक नहीं, उस आधार पर आधार और उपाधार विधि से यावदुनम विधि या सूत्र निकलम विधि द्वारा वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे आप 103 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, है ना, या आप 96 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, या आप और संख्या ले सकते हैं। मैं 23 लिख देता हूँ ना, 23 का स्क्वायर ज्ञात करें। ऐसे कोई भी संख्या लेके आप आधार और उपाधार के नज़दीक लेके इन विधियों से आप वर्ग ज्ञात करें। और यदि कोई डाउट आए, यदि आपके समझ में नहीं आए या फिर कहीं गलती हो रही है, उत्तर नहीं मिल रहे, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। लास्ट विधि बची अपने 5वीं विधि कौन सी है? द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना, द्वंद्व योग विधि द्वारा ना। तो इसमें सबसे पहले अंकों का द्वंद्व ज्ञात करना आना चाहिए। अब ये द्वंद्व क्या होता है, चलो यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लो। एक का द्वंद्व, एक का मतलब हो गया केवल एक अंक, एक अंक का द्वंद्व है। एक अंक यदि होगा तो उसका द्वंद्व होता है उस अंक का स्क्वायर, ठीक है। ए बी यानी दो अंक आगे, दो अंकों का द्वंद्व होगा तो वो उन दोनों अंकों का गुणा और उसका डबल होता है, 2 से गुणा ना। तो दो अंकों का द्वंद्व होता है 2 गुणा ए गुणा बी। अब बात करते हैं 3 अंकों का द्वंद्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले बाहर वाले 2 अंकों का द्वंद्व है और 2 अंकों का द्वंद्व हमने अभी सीखा है कि उन दोनों अंकों का गुणा और उसका डबल, प्लस में बीच में एक अंक बच गया और एक अंक का द्वंद्व क्या होता है, उसका स्क्वायर। तो 3 अंकों का द्वंद्व आ गया। बाहर वाले 2 अंकों का द्वंद्व है, प्लस में बीच वाले एक अंक का द्वंद्व है। इसी प्रकार से यदि 4 अंक दिए जाएं तो 4 अंकों का द्वंद्व ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो बाहर वाले 2 अंकों का द्वंद्व है और 2 अंकों का द्वंद्व है, हमने सीखा है ना, उन दोनों अंकों का गुणा और उसका डबल, 2 गुणा, 2 से गुणा करना है, ठीक है। फिर अंदर भी 2 अंक बचते हैं तो बीच वाले 2 अंकों का गुणा और उसका डबल, बीच वाले 2 अंकों का द्वंद्व हो गया ना। तो 2 अंकों का द्वंद्व करके उनका योग करना है। इसी प्रकार यदि 5 अंक आ जाए तो यही प्रक्रिया दोहरानी है। लास्ट वाले 2 अंकों का द्वंद्व है, प्लस में बी डी 2 अंकों का द्वंद्व है और बीच में एक अंक बच जाता है तो उस एक अंक का द्वंद्व। इन तीनों के द्वंद्व को यदि जोड़ेंगे तो ये 5 अंकों का द्वंद्व आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम है कैसे आएगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में एक एग्जांपल लिया मैंने, 21 का वर्ग ज्ञात करना है, वो भी द्वंद्व योग विधि द्वारा। तो इसमें हम समूह बनाएंगे, जैसे हमने उर्दू तिर्यक में बनाए थे ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। समूह कितने बनेंगे कि जितने अंक है उसके डबल, 2 अंक है 2 का डबल 4, 4 में से कम कर दो 3 समूह बनाने हैं। और समूह में लिखेंगे किस प्रकार से, सबसे पहले 2 है इधर से बाईं ओर से, तो 2 का द्वंद्व डी से लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर 2 अंकों का 2 1 का द्वंद्व है और लास्ट में केवल एक अंक बचता है तो 1 का द्वंद्व है, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं। 2 एक ही अंक है और एक अंक का द्वंद्व क्या होता है, उसका वर्ग होता है। तो ये 2 का द्वंद्व यानी 2 का स्क्वायर। ये 2 अंक है, 2 अंकों का द्वंद्व यानी उन दोनों अंकों का गुणा यानी 2 गुणा 1 और इसका डबल। ये एक अंक है, एक अंक का द्वंद्व यानी उसका स्क्वायर। अब इनका गुणा करता हूं, 2 का वर्ग 4, ये भी 4, 1 का स्क्वायर 1, इधर एक अंक रखना है 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1, तो 21 का स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 441। इसी प्रकार से चाहे 3 अंकों की संख्या का एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें समूह कितने बनेंगे? समूह क्या, तो अंक है 3 का डबल 6, 6 में से एक कम करो, 5 समूह बनने। और 5 समूह में इनको लिखना किस प्रकार से वो देखो। सबसे पहले 2 का द्वंद्व है, उसके बाद में 2 4 का द्वंद्व है, उसके बाद में 2 4 2 का द्वंद्व है ना। लास्ट में 4 2 का द्वंद्व है और लास्ट में 2 का द्वंद्व है।
और अंकों का द्वंद्व है मैंने वहाँ पे लिख रखा है और आपने अभी सीखा भी है। तो 2 का द्वंद्व है, एक अंक है, एक अंक का द्वंद्व होता है उसका स्क्वायर। 24 में 2 अंक है, 2 अंकों का द्वंद्व होता है कि उन दोनों अंकों का गुणा और उसका डबल। 3 अंकों का द्वंद्व है तो सबसे पहले बाहर वाले 2 अंकों का द्वंद्व लिखेंगे, तो 2 गुणा 2 और इसका डबल, प्लस में बीच वाले 1 अंक का द्वंद्व है 4 का स्क्वायर। ये 2 अंकों का द्वंद्व है तो इन अंकों का गुणा और उसका डबल, 1 अंक का द्वंद्व उसका वर्ग हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 2 दूए 4, 4 दो 8 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 दो 8, 8 दो 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4, ये 16 और ये 16 और 8 24, ये 16 और ये 4। दाएं भाग में केवल 1 अंक रखना है और दूसरा अंक होगा तो वो बाएं भाग में जुड़ता हुआ जाएगा ना। जैसे 1 अंक है तो 1 अंक लिख दो 4, 2 अंक है तो 1 अंक तो सीधा लिखेंगे, ये 1 आगे आगे जुड़ जाएगा। 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 का लिखूंगा 5, 2 आगे आगे जुड़ेगा, 16 और 2 18, 18 का लिखूंगा 8, 1 आगे आगे जुड़ेगा और 4 और 1 कितना हो गया 5। ये स्क्वायर आ गया 242 का। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये वर्ग आप ज्ञात करके देखेंगे, ठीक है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल निकालिए। ये सबसे सरल आसान तरीका है वर्ग ज्ञात करने का।